हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे। तो सैटरडे में हम हफ्ते में एक बार अपना अलग विषय लेकर आते हैं, जैसे मनोरंजनात्मक विषय, कला, शारीरिक शिक्षण और कार्यानुभव। ये हमारा शनिवार का सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम शारीरिक शिक्षण पर आएंगे। आप लोगों को बच्चों, अब शारीरिक शिक्षण तो एक ये प्रात्यक्षिक रूप में किया जाने वाला विषय है। तो अब तो हम आम है नहीं एक दूसरे के आमने सामने, तो आप लोगों को पुस्तकीय रूप में ही हम बता सकते हैं और वो आप लोगों को घर में ही देख के करना होगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उससे हमारी इम्यूनिटी वो बरकरार रहेगी और हमारा शरीर का रक्त दबाव जो है, रक्त संचार जो है सुव्यवस्थित ढंग से होता रहेगा। तो हफ्ते में यह एक बार सब्जेक्ट तो मैं ज़रूर आपका लेती हूँ। तो आज का शारीरिक शिक्षण में पाठ है 3.4 विभिन्न खेल और प्रतियोगिताएं। तो विभिन्न खेलों में एक हम देखेंगे लचीलापन का खेल, कि जैसे यह बच्चा जिस तरह बैठा है सेम उसी ढंग से आप लोगों को भी बैठ जाना है। और जहाँ पे जैसे कि अभी देखो कैसे बैठा है, वी आकार करके बैठा है। बैठकर उसने अपने पैरों को फैला लिया है और फैलाने के बाद जो है पैरों को जो है आगे से और थोड़ा सा पंजों को जो है थोड़ा सा और उसने फैला लिया है, तो जिससे वी आकार बन गया है। अब उसी के बीच में कुछ भी आप लोग, जैसे कि आपके घर में जो अवेलेबल हो, गेंद है बड़ी सी तो गेंद को रखो, गेंद नहीं है तो बीच में जैसे छोटा सा पिलो है यानी तकिया है तो तकिए को रखो। या फिर कुछ ऐसा छोटा सा आपके पास कोई खिलौना है, जो प्लास्टिक का डब्बा हो वह रखो। इससे क्या होगा, आपको वह रख के जो है ये जो वी आकार का पैर रखा गया है उससे बिना हिले डुले क्या करना है, जो बीच में सामान रखोगे उस सामान को अपने हाथों से उठाना है। लेकिन यह जो दो पंजे हैं वो टस से मस नहीं होने चाहिए, न हिलने चाहिए, न यहाँ वहाँ डुलने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप लोग जब उस गेंद को लेने के लिए आगे की तरफ झुकोगे तो क्या होगा, आपका पीठ जो है मूवेबल होगा, यानी मूव होगा, कृति करेगा आगे पीछे। इससे हमारा शरीर लचीला होगा। तो ये लचीलापन का खेल है, इससे हम लाम जो है आसानी से इसको खेला जा सकता है। प्रैक्टिस कीजिए। अब दूसरे में क्या होगा, दूसरे खेल में ये भी एक प्रकार का लचीला है कि आपके घर में तो अब फ्रेंड्स है नहीं, होंगे भी तो आजू बाजू वाले जब आप लोग खेलते होंगे तो यह ज़रूर करके देखिएगा। क्या कीजिएगा, एक दूसरे को पीठ की ओर खड़े हो जाना, कोई भी एक चीज़ लेना। जैसे कि अभी यहाँ पे गेंद बताया गया है, तुम लोग कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी एनीथिंग जो तुम खेलने का जो सामान है आपके घर में वो आप लोग ले सकते हैं। तो उसे क्या करो, पहले कोई भी एक जन उसे ले लो हाथ में और उसे अपने पीछे दोस्त को बिना देखे हुए हाथ से पास करना है, यानी हाथ से उसके हाथों में थमाना है। फिर उसके हाथों में आ जाने पे फिर वो आपको थमाएगा। ऐसे में क्या होगा, जो अपना तुम्हारा जो है कंधे, जो हाथ कंधे से जुड़े हुए हैं, उस कंधे का मूवेबल गतिविधि जो है वो लचीला होगा। आई बात समझ में? तो ये आपको ज़रूर करके देखना है। अगला लचीलापन का खेल कौन सा है? ये तो दो हो गया लचीलापन का खेल। अब ये जो खेल है ये समन्वय का खेल है। समन्वय यानी क्या, कि ध्यान को केंद्रित करके रखना, यानी हाथ और आँख। अब यहाँ पे दोनों चीज़ तो आप लोगों को एकदम बराबर से एकाग्रित करना है। कि जब आप लोग जैसे कि अभी यहाँ पे क्या कर रहा है लड़का,
गेंद को उछाल रहा है, फिर उसे नीचे नहीं गिरने देना है, उसको पकड़ना भी है। तो इसके लिए वह अपने आँख और हाथ दोनों का समन्वय बनाए रख रहा है। कैसे? जैसे कि गेंद को उठा लेगा और आँख से देखेगा, फिर गेंद को पकड़ेगा हाथों से। तो दोनों का समन्वय बनाए रखने के लिए उसे एकाग्रित होना पड़ेगा, इन दोनों केंद्रियों को। तो ये खेल भी समन्वय का खेल है, ये भी आप लोग करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो तीसरा वाला खेल है, वो तो एकदम सरल है, नहीं भी कि कोई ये करोगे तो भी चलेगा, लेकिन तो भी आप अपने आसपास के परिसर में हो तो थोड़ी दूर यहाँ से अपने दरवाजे से लेके पड़ोसी के दरवाजे तक थोड़ा दौड़ लो। ऐसे गतिविधि करोगे तो आपके जो पैरों का मूवमेंट है वो अच्छे ढंग से हो जाएगा। अब ये भी एक प्रकार की प्रतियोगिता है, किस ढंग से, जैसे कि 2 बच्चों की आवश्यकता होगी। इसमें क्या, अगर स्कूल होता तो आपको बताया जा सकता था कि किस ढंग से जो है ये स्पोर्ट्स में प्रतियोगिता भी ली जाती है। 3 पैरों वाली दौड़, जैसे ऐसे 2 पैरों वाली दौड़ तो तुम खुद कर सकते हो, लेकिन 3 पैरों वाली दौड़ कैसे होगा? एक तुम्हारे साथी की ज़रूरत पड़ेगी, एक जो है तुम्हारा एक दायां पैर, उसका एक बायां पैर बांध दिया जाएगा, और भागते समय जो है बंधे हुए पैर को एक साथ उठा के भागना है आप लोगों को, तो उसमें भी समन्वय की ज़रूरत है। तो ये हो गई 3 पाँव की प्रतियोगिता। तो इस ढंग से जो है आप लोग शारीरिक शिक्षण का जो पाठ है, ये जो विभिन्न प्रकार के खेल और प्रतियोगिता है, ये आप लोगों को खुद करके देखना है। ओके, चलिए अब अगले विषय की ओर चलते हैं हम। ये है कारणानुभव। कारणानुभव में हम लेसन नंबर 1.5 मछली का व्यापार, यह लेसन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों मछली का व्यापार, पहले तो हेडिंग देख लो, जलचर प्राणियों की पहचान। क्या लिखा है? जलचर प्राणियों की पहचान, यानी जलचर यानी जल में रहने वाले प्राणी। अब तुम कैसे पहचानोगे कि ये जल में रहने वाले प्राणी हैं? मछली आपको तो पता ही है, बिना जल के रहती नहीं है। तो जलचर यानी जल में रहने वाले प्राणियों को कैसे पहचानोगे? तो चलो आज हम जल में रहने वाले प्राणियों की पहचान करवाते हैं। जैसे कि पहला है केकड़ा। पहला चित्र जो है बच्चों केकड़ा है। तो केकड़ा ये जो है पानी में होता है, बराबर। वैसे तो ये दोनों जमीन और पानी में, दोनों में जिंदा रह सकता है। ओके, क्योंकि ये जो है नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जो रेतीला जगह होता है, उसके अंदर अंदर तक जो है छिप कर बैठा रहता है। अब उसके बाद आता है केकड़े के बाद ये क्या है? सीपी। ये भी जल में रहने वाला प्राणी है, यह है सीपी। उसके बाद शंख। शंख भी जो है जल में रहने वाला प्राणी है। अब बोलोगे शंख के अंदर जो है एक कीड़ा होता है। ये शंख तो उसका आवरण है। ये शंख जो है वो इसके अंदर जो होता है जलचर प्राणी, वो यह शंख जो है उसका आवरण है, कवच है। ये कवच ही उसकी रक्षा करता है कि कोई भी जोरदार कुछ भी मारेगा तो उस प्राणी को लगेगा नहीं। तो ये उनका कवच है। तो हम जो है इसे शंख के रूप में पहचानते हैं और इसे सीप के रूप में पहचानते हैं। तो ये भी जलचर प्राणी है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, ये किस तरह दिख रहा है? तारे की तरह दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों स्टार फिश। ये है स्टार फिश। ये तारे के जैसे आकार का है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्टार फिश। ये भी पानी में पाया जाता है। ये एक प्रकार की मछली है, बाहर देश में इसे खाया जाता है, अपने यहाँ पे भी बहुत कम मात्रा में, ऐसे कोई ज़्यादा खाता नहीं है। उसके बाद देखो, हाँ, ये है फिश, ये है मछली। अब ये एक प्रकार की सुरमई मछली है। मछली में बहुत प्रकार होते हैं, मांगरू होता है, रोहू होता है, भांगड़ा होता है, मंदेली होता है, पापलेट होता है, बहुत सारे मछलियों के नाम है। तो ये मछलियाँ भी जो है जलचर प्राणी है, ये पानी में रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? झींगा।
प्रॉन्स। हाँ, तो ये भी एक प्रकार की मछली है, ये भी जल में रहने वाला प्राणी है। अब इतना बड़ा, ये तो समझ सकते हो ना ये क्या है? मगरमच्छ। तो मगरमच्छ भी जो है बच्चों जल में रहता है, ये भी पानी में रहने वाला प्राणी है, लेकिन कभी कभी ज़मीन पे भी ये आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी से बाहर आने पे मर जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर मोस्टली ये पानी में ही रहता है। अब आगे देखो, कछुआ। कछुआ भी जो है एक प्रकार का जलचर प्राणी है, ये भी पानी में पाया जाता है। ओके, ये भी जो है पानी के बाहर ज़मीन पे रह सकता है, जहाँ पे नमी हो, गीली हो, वहाँ पे रह सकता है। अगले चित्र में देखो क्या दिखाई दिया है, मेंढक। मेंढक भी एक प्रकार का जलचर प्राणी है, ये भी जो है जल के बाहर मतलब ये भी ज़मीन में जीवित रह सकता है बहुत दिनों तक, इसीलिए इसे उभयचर प्राणी कहते हैं, यानी कि ज़मीन और जल दोनों पर रहने वाला ये प्राणी होता है। तो ये हमने जल में रहने वाले कुछ प्राणियों के बारे में जाना। ओके, अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा क्या है, फिश है। अब इस फिश के बारे में हमको कुछ जानकारी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखो बोला गया है मछली के विभिन्न अंगों को पहचानना, यानी कि अब ये तो मछली है, ये पूरा मछली का चित्र है, लेकिन मछली के कौन कौन हिस्से को क्या कहते हैं? जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, आँख होते हैं, नाक होते हैं, मुंह होता है, हाथ होता है, पेट होता है, पैर होता है, कंधा होता है। उसी प्रकार मछलियों के भी अंग होते हैं। जैसे मछली का ये क्या है, ये है मुंह, बराबर, ये है मुंह, और ये आँख है। एक आँख उस तरफ है, जो ये तो एक तरफ का भाग दिखाया गया है, तो इसे भी दो आँख होती है, एक आँख उस तरफ है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये फिंक्स है। फिंक्स यानी पंख है इनके, इसी से जो है ये लोग तैरते हैं। और आखिरी में ये जो दिया है इसे कहते हैं पूँछ। जैसे हमें पैर होते हैं वैसे इनको पूँछ होती है। पूँछ से क्या करता है, ऐसे ऐसे करके जो है ऐसे ऐसे करके वो पानी को काटता है और आगे तरफ निकल जाता है मछली। ओके, समझ में आई बात? तो ये हमने मछली के अंगों के बारे में जाना। जैसे मछली के कौन कौन से अंग है, आँख, मुंह, पंख, पूँछ, और ये सबसे भारी ये शरीर में जो है इसको बोलते हैं शल्क, यानी त्वचा। चेटा बोलते हैं ना, जैसे मछली के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद है ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं शल्क, चेटा। तो आज हम जो है इस कार्यानुभव में हमने क्या पढ़ा, जलचर प्राणियों के बारे में पढ़ा। अब अगला चलते हैं हम कला की ओर। 2 विषय तो हमारे हो गए कंप्लीट। अब आते हैं हम कला की ओर, कला यानी चित्रकला की ओर आते हैं। चित्रकला में आज हम कुछ चित्रकला नहीं बनाएंगे, आज हम गीतमय कहानी बताने जा रही हूँ। बहुत ही, और ये कहानी मुझे लगता है शायद से आप लोगों को पता है। तो ये कहानी जो है गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खरगोश और कछुआ। एक था खरगोश, एक था कछुआ। एक था खरगोश, एक था कछुआ। खरगोश था बड़ा ही चपल, खरगोश था बड़ा ही चपल। कछुआ भी था बड़ा होशियार। चपल यानी चंचल। खरगोश बोला दौड़ लगाए, कछुआ बोला दौड़ कर देखे। खरगोश बोला दौड़ लगाए, तो कछुआ बोला दौड़ के देखे। खरगोश लगा तेज दौड़ने, कछुआ चले पसीने पसीने। खरगोश तो तेज दौड़ने में तेज स्मार्ट ही है, तो इसलिए वो तेज से दौड़ दौड़ के आगे निकल गया। अब बेचारा कछुआ तो पता है आप लोगों को कितना स्लो चलता है, तो बेचारा वो धीरे धीरे चलते चलते क्या हो गया, पसीना पसीना हो गया। आसपास थी हरी घास, मिला खरगोश को भोजन खास। अब कछुआ इतनी दूर निकल गया कि वो पीछे मुड़ के देखता है, खरगोश इतनी दूर निकल गया कि पीछे मुड़ के देखता है कि कछुआ तो नज़र ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं बहुत आगे आ गया हूँ। तो क्या करता हूँ, आसपास उसने देखा आसपास हरी हरी घास है और कुछ खाने के लिए भी है, तो वह हरी घास खाकर जो है वहीं पे खाकर पड़ा रहा।
कछुआ चलता गर्दन झुलाते, बेचारा कछुआ है धीरे धीरे गर्दन को हिलाते हुए चलते चले आ रहा है। खरगोश को सपने जीत के आते। अब खरगोश क्या किया, वही हरी पड़ी घास हरी हरी खा लिया पेट भर के, जो खेत था उसमें से और कुछ खा लिया, और जो है पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा बही और सो गया। और सोते सोते सपने देख रहा है। क्या सपने, कि मैं जीत गया हूँ। जीत के अंत में दौड़ यह कछुआ, घमंड का ढोल खरगोश का फूटा। तो अंत में क्या हुआ, ये तो खरगोश जो है पड़े पड़े सपने देख रहा था, और इसी दौर में कछुआ आगे निकल गया और वह रेस जो है कछुआ जीत गया। तो जीत का अंत में दौड़ यह कछुआ, यानी कि दौड़ के अंत में दौड़ के इसमें कौन जीता, कछुआ, और घमंड का ढोल खरगोश का फूटा। और जो घमंड था खरगोश का, जो तेज दौड़ने का घमंड था, वो जो है फूट गया, यानी कि पूरा चूर चूर हो गया। तो इस तरह जो है आज हमने कला में खरगोश और कछुआ का गीत में कहा ये सुना, और कार्यानुभव में जलचर प्राणियों के बारे में पढ़ा, और शारीरिक शिक्षण में कुछ गतिविधियाँ और समन्वय के खेल खेले। तो आशा करती हूँ आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह करोगे और उन्हें दोहराओगे। फिर अगले पाठ में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक टाटा, बाय बाय।